है, हम पर इल्जाम भी लगा दिए जाते हैं। और ये जो नेता के बेटा है, ये अपने एसी वाले रूम में रहते हैं और ये बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और साथ में हम पर जुल्म करते हैं और हम फिर भी कुछ नहीं मांगते हैं, बस इतना ही मांगते हैं। हम लोग के बीच एक जेनजी है, जरा इनसे कुछ सवाल करते हैं। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। आपका जन्म कब हुआ? 2005। 2005 में आपको पता होगा 2005 से नीतीश कुमार की सरकार बनी है। आपने पढ़ना मतलब एजुकेशन कब से प्राप्त करना शुरू किया? 2010 से। 2010 ईस्वी से। ध्यान से सुनिएगा, जब 2010 से इन्होंने पढ़ाई शुरू किया होगा, इनके जैसे जितने भी हुआ, उस वक्त भी बिहार में एनडीए सरकार थी, नीतीश कुमार की सरकार होगी, ठीक है। तो जो भी सिलेबस सरकार दे रही वो हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से इज्जत से पढ़ रहे हैं। मैट्रिक कब पास किए? मैट्रिक पास किए थे 2021। 2021 में इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम पास किया, उस वक्त भी सरकार में नीतीश कुमार है, ठीक है, मतलब एनडीए सरकार लग। इंटर कब पास किए? इंटर 2023 में पास किया। इंटर पास किया इन्होंने 2023 में, सरकार किसकी? नीतीश कुमार, एनडीए सरकार, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी कंपटीशन की ग्रेजुएशन हो गया आपका? ग्रेजुएशन भी 1 साल बचा। 1 साल ग्रेजुएशन होने वाला है। अब मुझे एनडीए सरकार से ये पूछना है कि मैंने अपने पूरा जीवन लगभग 10, 12, 15 साल आपके जो बताया गया सिलेबस है वो हमने पढ़ा, आपने जो कहा वही पढ़ा, आपके बताए गए गाइडलाइन पर हम चले, जो कहा वो हमने पढ़ा। 15 साल तक हम आपकी बात को मानते हैं, वो पढ़ाई हम पढ़ते हैं और उसके बाद भी आप हमें एक नौकरी के लायक नहीं समझते हैं, एक नौकरी पाने के योग्य भी नहीं समझते हैं। तो आप बताइए कि हम अयोग्य हैं, एक लड़का अयोग्य है या फिर आप अयोग्य हैं? हम जो पढ़ रहे हैं वो गलत है तो हमें चेंज करिए। कहीं कोई कंपनी में काम करने कोई लड़का जाता है तो 2 साल उसकी पढ़ाई को पढ़ ले, उसकी चीजों को जान ले, तो तीसरे साल से वो हमें एक नौकरी करने के योग्य समझ लेता है, पैसा देना चालू कर देता है। लेकिन आपकी जो सरकार है उसकी पढ़ाई को सिलेबस को हम इतने दिनों तक पढ़ते हैं, फिर भी हमें एक नौकरी नहीं मिल पाता है। तो आप जवाब दीजिए। और साथ ही साथ हम अगर नौकरी मांगने जाते हैं तो हमें सड़कों पर पीटा जाता है, लाठी डंडे से मारा जाता है, एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? बताइए जरा ध्यान से। कब तक हम लोगों को मूर्ख बनाइएगा? 15 साल तक आपके सिलेबस को हम पढ़ते हैं, हाँ, आपकी इज्जत करते हैं और उसके बाद भी हम लोग को लाठियों से मारते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका असली जिम्मेदार कौन है, कैसे सुधार होगा, कैसे लोकतंत्र चलेगा हमारे यहाँ। हम गरीब जनता लगातार इतना मेहनत करते हैं देश के लिए, लेकिन फिर भी हमें मतलब सड़कों पे डंडों से पीटा जाता है और हमें ना हो तो अलग अलग एलिगेशन लगा दिया जाता है, हम पर इल्जाम भी लगा दिए जाते हैं। और ये जो नेता के बेटा है, ये अपने एसी वाले रूम में रहते हैं और ये बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और साथ में हम पर जुल्म करते हैं और हम फिर भी कुछ नहीं मांगते हैं, हम बस इतना ही मांगते हैं कि हमें एक रोजगार चाहिए, तो हमें सरकार डंडे से पीटती है। तो क्या ये सही है?